तो मैं आपको जो पिछले वीडियो में मैंने आपको अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ तथ्य बताए थे, तो उसी को जो शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अनुपात एवं समानुपात। तो अनुपात समानुपात क्या होता है? दो राशियां होती हैं और वो ए और बी राशियां अगर हैं तो दोनों राशियां कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दो राशियां समान होती हैं और वो अपने भागफल के रूप में लिखी होती हैं। भागफल के रूप में लिखी होती हैं। तो ऐसी राशियों को लिखी होती हैं, तब उन राशियों के जो भागफल है उसको अनुपात कहते हैं। जैसे कि कोई राशि ए और बी है, राशि ए और बी है, दो समान है ए और बी, और वो जहाँ बी बराबर ज़ीरो नहीं होता है, तब ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि ए बट्टे बी को ए और बी का रेशियो कहते हैं। ये इसका चिन्ह होता है। तो परिभाषा ये होती है कि दो समान राशियों का संबंध यदि व्यक्त करें तो प्रथम राशि दूसरी राशि से कितनी बार सम्मिलित है। जब ए और बी की तुलना करें तो ये कहते हैं ए राशि बी में कितनी बार सम्मिलित है। इसी को अनुपात कहते हैं। तो ये अनुपात का तरीका है। दूसरी बात कह सकते हैं, इसको ए बट्टे बी को इसको ए अनुपात बी में लिखते हैं। ए अनुपात बी के रूप में लिखा जाता है। ये ए अपॉन बी को ऐसे करके लिखते हैं। तो इसी को दो बिंदी होती हैं, इसको अनुपात कहते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अनुपात के पद क्या होते हैं? अनुपात के कुछ पद होते हैं। तो जैसे राशियां हैं, टॉपिक अगर डालना चाहें, अनुपात के पद तो उसको किस रूप में जानते हैं? जैसे राशियां हैं, राशियां ए और बी हैं, राशियां ए तथा बी के अनुपात पद को हम क्या कह सकते हैं? जैसे ए लिखा है, इसको हम प्रथम पद कहते हैं, और बी को हम द्वितीय पद कहते हैं, या दूसरा पद भी कह सकते हैं, दूसरा पद या द्वितीय पद। ये इसके अनुपात के पद हैं। आगे और बात करना चाहें तो अनुपातों के कुछ गुण होते हैं। अनुपातों के गुण क्या हैं? जैसे एक नंबर डालें, यदि किसी अनुपात के पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों का पद पूर्व पद और उत्तर पद पर दोनों का एक समान संख्या से, चाहे गुणा करें संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए। तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये अनुपातों के गुण है, एक नंबर। तो अनुपातों में कोई अंतर नहीं होता। कोई अंतर या परिवर्तन कह सकते हैं, या परिवर्तन नहीं होता। ये पहला गुण कह सकते हैं।
दूसरा गुण की बात करें सेकंड वाले की, तो हम कह सकते हैं इसके उदाहरण को हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे a/b है, ये पूर्व पद कहलाता है या पहला पद कहलाता है, पहला पद। ये उत्तर पद, या द्वितीय पद कहलाता है। तो a/b लिखा हुआ है अगर बराबर, और इसमें a/b में यदि k का ही ऊपर गुणा कर दें, k का एक कांस्टेंट वैल्यू है k, तो इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, इसको a/b लिख सकते हैं। तो ये पहला इसका गुण है कि चाहे उसमें गुणा करें चाहे भाग करें। दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि a/b लिखा हुआ है और a/k लिख सकते हैं, बटे b/k लिख सकते हैं, तब भी इनमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। ये वैसी के वैसे रहेंगे क्योंकि k से k ख़त्म हो जाएगा, a/b। तो कह सकते हैं कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि उन a और b रेशियो दिया है, a/b दिया है, और उनमें किसी संख्या का चाहे तो गुणा करें, संख्या का चाहे गुणा करें या भाग करें, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बात नियम नंबर 1 की है, यानी कि अनुपातों के गुणों की। अब नियम नंबर 2 की बात करें, यानी कि दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम यह कहता है यदि किसी अनुपात के पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों का समान राशि से भाग दिया जाए। अच्छा, ये भाग वाला तो मैंने ऊपर समझा दिया था, तो ये भाग यहाँ दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, भाग वाला मैंने समझा दिया था। तो अब नियम नंबर 3 ले लेते हैं। ये दोनों नियम मैंने पहले नियम में भाग और गुणा के मिला के बता दिए थे, एक गुणा वाला और प्लस एक भाग वाला, तो ऊपर मैंने ये बता दिए थे, तो ये यहाँ आवश्यकता नहीं है। तीसरे नियम पर चलते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक होती है, 2 या 2 से अधिक अनुपातों की तुलना, 2 या 2 से अधिक तुलना उनके हरों को समान बनाकर की जाती है। उनके हरों को समान बनाकर की जाती है, ये नियम है। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखें, जैसे a/b दिया है, यदि उदाहरण के लिए देखें, यदि a/b दिया है और c/d दिया है, अब इनके जो अनुपातों की तुलना करनी है a/b की बराबर c/d की, तो इनके हरों को क्या कर लें, इक्वल कर लें। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया होगा, तो इन दोनों को बराबर करने से क्या होगा कि ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर वाला बचेगा, तो इन दोनों को लिख देंगे। सपोज 2/3 दिया है और यहाँ पे कह सकते हैं 7/4 दिया है, तो यदि इसमें 4 का गुणा कर लें, इसमें 3 का कर लें, तो ये 12/12 हो जाएगा। 2/12 बराबर 7/12। तो हम इसको काट के हम कह सकते हैं 2:7 बचेगा।
ये कंपैरिजन का एक तरीका है। तो ये मैंने अनुपात बताया। अब चलते हैं मिश्रित अनुपात क्या होता है। मिश्रित अनुपात की बात करते हैं, मिश्रित रेशियो, मिश्रित अनुपात। तो मिश्रित अनुपात में हम जिसको इंग्लिश में कंपाउंड रेशियो भी बोलते हैं। जैसे अनुपात होता है, अनुपातों को निरूपित करने के लिए दो बिंदी लगाते हैं, या अनुपातों को, पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। निरूपित करने वाली भिन्नों को, अनुपात भिन्नों का ही रूप होता है। भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहलाता है। उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहलाता है।